नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कटिहार से आ रही है, जहां बारसोई थाना क्षेत्र में गीदड़ का आतंक देखा जा रहा। अलग अलग गांव में 36 लोगों को इस गीदड़ ने काटा है। गीदड़ के काटने की वजह से लोग जख्मी हैं। खेत में काम करने के दौरान गीदड़ ने हमला किया। घायलों में देखिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। 8 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इन सभी घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। खेत में काम करने के दौरान ये हादसा, जिसमें गीदड़ के काटने की वजह से लोग जख्मी हुए हैं। और सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। सुब्रत, इस वक्त जिस गीदड़ की वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे सहमे हुए हैं, उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, स्थानीय ग्रामीणों ही पीट कर गीदड़ को मार दिया है और लगातार जो सुबह जब खेत में काम कर रहे थे जो मजदूर और वहाँ ग्रामीण, उस समय गीदड़ हमला कर देता है और लगभग 3 दर्जन लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 8 की स्थिति गंभीर है। और ताजा अपडेट ये है कि उसी दौरान ग्रामीण उस गीदड़ को पीट कर मार दिया है। अब जो 8 लोग हैं उनको सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को भी गंभीर चोट है। सबसे बड़ी बात है, अधिकतर लोगों का जो निशान है वो चेहरे पर चोट है और आंख का जो हिस्सा है उस पर ज्यादा वार है, इसीलिए इलाज की स्थिति अभी फिलहाल जारी है। आगे तमाम जो प्रक्रिया है इलाज का वो चल रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि आक्रोशित ग्रामीणों ने जब 36 से ज्यादा लोग इस गीदड़ के हमले में जख्मी हुए, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, और सभी के चेहरे को लहूलुहान इस गीदड़ ने कर दिया। आक्रोशित लोगों ने इस गीदड़ को पीट कर मार डाला है। बांसकोटा गोविंदपुर नाम से एक गांव है, वहाँ चंद लोगों को वहाँ भी जख्म किया। ज़्यादातर वार उनका होता है चेहरे पे और हाथ और पैर में। तो ऐसे करते करते आपका जो है जमीरा पंचायत है, एक गांव है बहुत बड़ा, उसमें जो है कम से कम 8-10 आदमी को काफ़ी बुरी तरह जख्म किया। कितना लोगों को जख्मी किया? वहाँ जो है जब बारसोई में हम लोग ले गए पेशेंट को, तो वहाँ हम लोग को इतनी जानकारी मिली, मतलब डॉक्टरों के द्वारा, कि 38 आदमी का जो है यहाँ समथिंग इलाज किया जा रहा है और भी बढ़ सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा रेल हादसा कैमूर में टला है। जी हां, फास्ट पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची है। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया जा रही थी ट्रेन, कुदारा के पास ब्रेक बेंडिंग होने से ट्रेन को रोका गया। यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। मौके पर एडीआरएम और अन्य बड़े अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमूर में ये बड़ा रेल हादसा टला है, गनीमत रही, लोग सुरक्षित हैं। फास्ट पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो कैमूर में बड़ा रेल हादसा टला है और फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं, जिनमें एडीआरएम की बात कर लीजिए, अन्य बड़े अधिकारियों की रेलवे से जुड़े बात कर लीजिए, सभी इस वक्त घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। जांच पड़ताल और तहकीकात शुरू हो चुकी है। फास्ट पैसेंजर ट्रेन जो इस रूट से गुजरने वाली थी, वो बाल बाल दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है। तो देखिए, अब मरम्मती का काम जो है वो एक बार फिर से शुरू किया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, क्योंकि एडीआरएम पहुंच चुके हैं, कई बड़े अधिकारी रेलवे के पहुंच चुके हैं और इस वक्त सभी यहां पर इस रूट को एक बार फिर से सामान्य करने की, बहाल करने की कोशिशों में जुटे हुए। कैमूर में यह बड़ा रेल हादसा टला है, क्योंकि फास्ट पैसेंजर ट्रेन जो यहां से गुजरने वाली थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते यह हादसा टल गया है। बताया जा रहा है कि कुदरा के पास ब्रेक बेंडिंग होने से ट्रेन जो है वो रुकी है और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया जा रही थी ये ट्रेन, जो कि फास्ट पैसेंजर ट्रेन बताई जा रही है, वो गुजरने वाली थी। कुदरा के पास ब्रेक बेंडिंग हुई और उस वजह से ट्रेन रुक गई। यात्रियों को हालांकि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है।
और इस वक्त एटीआरएम और अन्य बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर और फास्ट पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। वैशाली के महनार के जावज गांव में बरामद जिंदा बम रखने की साजिश किसने रची थी, इसका खुलासा हालांकि अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस इसके बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं बता पा रही है। आज सुबह ही यहां एक बागीचे से 9 बम बरामद किए गए। बम रखने का खुलासा तब हुआ जब एक युवक लकड़ी चुनने के लिए बागीचे में गया। जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग यहां जमा हो जाते हैं। आनन फानन में महनार थाने को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी 9 बमों को पानी में डालकर निष्क्रिय कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे बागीचे में यहां पर बम रखा गया था और बागीचे से बम की जैसे जानकारी स्थानीय लोगों की तरफ से थाने को दी गई। थाने की टीम यहां पर पहुंचती है, बाद में इन बमों को डिफ्यूज किया गया। गांव में बम देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर बम रखने वालों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हुआ कि कौन लोग थे, क्या मंशा थी यहां पर बम रखने की, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वक्त रहते इन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। पता चला वो जलावन लाने के लिए गया ना, मुर्गा बनाने के लिए। तो वो देखा जिस तरह से हटाते हैं पत्ता सूखल लेंगे ऊपर से, तो वो देखा जो बोरा में रखा हुआ है। तो बोरा में रखा हुआ है तो देखा उसको जो है क्या चीज़ इसमें, तो देखा तो उसमें सुतरी से लपटा हुआ था। हम लोग दुकानदार है, चाय दुकानदार को बुलाया। बुलाने के बाद देखे तो कहे जो बम है, हट जाइए। उसके बाद हल्ला किए, बम है। तो थाना को खबर किए, तो थाना आकर के इंक्वायरी किए। इंक्वायरी करके 9 ठो बम बरामद हुआ। थाना प्रभारी के यहाँ की जनता लोग सूचना दिए कि यहाँ पर ही अति महिंदवारा पंचायत में बगीचा में बम बिगा हुआ है झोला में करके। उस सूचना पर थाना प्रभारी हमको भेजे कि जा कर के देखिए क्या मैटर है। तो उसमें आए और देखे तो 9 गो बम एक ठो बोरिया में करके रखा हुआ था। कितना खतरनाक बम था ये? खतरनाक तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला बता सकता है। और देखिए, पूरी खबर को देखने के बाद सवाल उठता है कि बगीचे में बम रखने वाले का मकसद आखिर क्या था, क्योंकि ये बम जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी वो बगीचे में रखे गए थे। क्या क्षेत्र में कोई बड़ा गैंग जो है वो काम कर रहा है? क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान किया गया था? और अब इन सवालों के जवाब मिलने बाकी है, क्योंकि बम की बरामदगी जरूर हो गई, इसे निष्क्रिय जरूर कर दिया गया, लेकिन आखिर किन लोगों ने इसे रखा था, इसको रखने के पीछे का मकसद क्या था, और क्या कोई बड़ा गैंग जो है वो इस क्षेत्र में सक्रिय है जो किसी प्लानिंग के तहत इन बमों को यहां पर छिपा कर रखा गया था? सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, क्या पुलिस कोई जानकारी दे पा रही है कि आखिर इन बमों को किन लोगों ने यहां रखा, इसके पीछे का मकसद क्या था? देखिए, बिल्कुल अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर किस मकसद से और किनके द्वारा ये बम रखा गया है, लेकिन पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्योंकि आने वाले समय में इस इलाके में पंचायत चुनाव होने हैं और ये भी बिंदु है, इनके जांच का विषय हो सकता है और इस बिंदु पर पुलिस जांच भी कर रही है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि गांव में कुछ लोगों के बीच में भूमि विवाद था, तो कई बिंदु हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर ये बम कैसे आया और किनके द्वारा लाया गया और क्या मकसद था। लेकिन तत्काल यही है कि ये जो सड़क है, एक ही सड़क इस गांव की ओर जाती है और सड़क किनारे जो बागीचे में ये बम रखा हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं कि यदि ये तबाही का सामान था। राहत की बात यह है कि समय रहते ग्रामीणों को इसके बारे में पता चल गया और पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम जो 9 बम बरामद किए गए उसे निष्क्रिय कर लिया गया और निष्क्रिय करने के बाद पुलिस अपने साथ ले गई है। तो ये बिल्कुल एक बड़ा खतरा टला है, लेकिन पुलिस के लिए ये जांच। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जो थाना अध्यक्ष है महनार के, वो जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन बमों को हालांकि बड़ी राहत ये रही कि सजग लोग थे, उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद निष्क्रिय भी इसे कर दिया गया है, लेकिन क्या कोई बड़ा गैंग यहाँ पर काम कर रहा है
ये बम क्यों यहाँ पर रखे गए थे, कोई जानकारी? अभी तक तो स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है, लेकिन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आगामी पंचायत चुनाव से लेकर हर तरह के बिंदु पर जांच की जा रही है और सुनसान जगह खेत में इसको छिपा कर रखा था, इसलिए हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंटेंसिटी इन बमों की क्या थी? क्यों, इससे कितना नुकसान हो सकता था अगर कोई इसकी जद में आता? ये तो पूरी तरह से बम स्क्वाड बताएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग जो देखकर बता रहे हैं, यह देसी सुतली बम है जो देसी निर्मित है। इससे बहुत बड़ा नुकसान लायक नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, जो जानकारी इस वक्त थानाध्यक्ष की तरफ से दी जा रही कि कई ऐसे बिंदु हैं, पंचायत चुनाव चुके होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से भी, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच जो विवाद हैं उनसे जोड़कर भी इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। और अब बात बिहार में शराबबंदी के बीच कार्रवाई की, जिसमें साफ है कि अगर पिएंगे तो बचेंगे नहीं। तो शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में समीक्षात्मक बैठक की थी। इस समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए। सख्त निर्देशों के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। पटना में 2 दिनों की अगर बात करें तो इन 2 दिनों में 147 जगहों पर छापेमारी की गई। 2 दिनों में 110 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मी भी शामिल हैं। वहीं पटना में शराबबंदी के मामले में 100 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इसकी फिर से समीक्षा की गई और उसका प्रतिफल भी सामने देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और सच पूछा जाए तो बिहार पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। अब तक राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में 100 से अधिक छापेमारियां हो चुकी हैं और कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और हैरानी की बात है, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बड़े अधिकारी, होटल मालिक, मैनेजर, तमाम जो लोग हैं जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से हड़कंप की स्थिति मच गई है। अब तक जो कार्रवाई चली है, राजधानी पटना की ही अगर बात कर लें तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, होटलों में, मुसहरियों में, तमाम जगहों पे ये रेड जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है और कई लोग पकड़े जा रहे हैं। पटना में जो रेड हुआ उसमें एक होटल में जो डाकबंगला चौराहा पर है 2 डॉक्टर पकड़े गए, जिसमें एक महिला शामिल है। कंकड़बाग में 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़े गए। कंकड़बाग में ही BSNL कर्मी पकड़ा गया। दरभंगा में एक जगह छापेमारी की गई जिसमें तकरीबन 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा सुपौल में एक खबर आई है कि वहाँ पर चौकीदार का बेटा ही शराब पीते हुए पकड़ा गया है। पटना के गौरीचक में भी हाल में कार्रवाई हुई जिसमें 2 चौकीदार शराब पीते हुए पकड़े गए थे। सवाल यही है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जाए। अब लोग जो हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, चौकीदार और थानेदार, जब से इनको जिम्मेवार ठहराया गया, देखिए किस कदर एक्शन मोड में पुलिस आई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि ये सभी लोग कब तक इसी तरीके से एक्शन मोड में रहेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर समीक्षा बैठक के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जन जागरण के लिए आज दरभंगा पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। 100 की संख्या में पुलिसकर्मी इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवान शराबबंदी के कई तरह के फायदे और नुकसान वाले बैनर, पोस्टर भी अपने साथ लेकर
दौड़ते हुए नजर आए। देखिए जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है, जहां पर इन पुलिस कर्मियों के ऊपर ही शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। जन जागरण बहुत जरूरी है और इसीलिए नशे के खिलाफ मैराथन दौड़ का आयोजन दरभंगा में कराया गया और पुलिस कर्मियों ने हाथों में और अपने सीने पर तख्ती लगाकर एक बड़े संदेश को देने की कोशिश की कि शराब पीने से आपके जान को नुकसान है। मैराथन दौड़ का मकसद लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के बारे में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि इसके जरिए शराब से होने वाले नुकसान और इससे बचने की जानकारी देने की कोशिश की गई है। जो लोग तनाव से बचने के लिए शराब या नशा का सेवन करते हैं, उनको यह बताना था कि इससे आपके स्वास्थ्य पे इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उनसे बचें। क्योंकि आप एक शराब का बोतल खरीद कर लेते हैं, उसके बाद जो बीमारी आपको होगी तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं फिर ठीक कराने में। तो इस चीज़ को लोग समझें। पिछले 15 दिन से पूरे जोश के साथ जिला पुलिस लगी हुई है। काफ़ी भारी संख्या में शराब की बरामदगी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। कल भी काफ़ी संख्या में ट्रक पिकअप की बरामदगी हुई है और काफ़ी गिरफ्तारियां हुई और इसका बहुत ही सकारात्मक फल मिलेगा और जनता से हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने के दावे पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि देश के 48 टॉप शहरों के सर्वेक्षण में पटना का नंबर 44वां है। हालांकि पिछली बार की तुलना में अगर इसे देखा जाए तो रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है। पटना नगर निगम जो भी दावा करे, लेकिन स्वच्छता के लिहाज से ओवरऑल जिले की बात करें तो पटना से आगे गया शहर है। स्मार्ट सिटी में शामिल पटना के लिए एक ऐसी खबर जो पटना के स्मार्ट होने पे बड़ा सवाल खड़े करती है। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, और जो नया रिपोर्ट आया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का, उसके हिसाब से पटना एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुआ है। 2021 में 48 शहरों में पटना 44वें नंबर पर रहा है स्वच्छता के मामले में, जबकि पटना 2020 में 46 शहरों में 46वें नंबर पर था, यानी कि सबसे अंतिम पायदान पर था। लेकिन इस बार 4 पायदान उठकर 48वें से 44वें नंबर पर जरूर है, लेकिन आज भी देश के कई बड़े शहरों में पटना आज भी फिसड्डी है। जबकि पटना से ज़्यादा स्वच्छता के मामले में गया शहर पाया गया है, और जबकि वो भी तब जब पटना को स्मार्ट बनाने के लिए पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार दावे कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है और बड़ी राशि भी खर्च की जा रही है। तो जाहिर सी बात है पटना के स्मार्ट होने पे एक बड़ा सवाल खड़े हो गया, खासकर स्वच्छता के मामले में। जबकि नगर निगम लगातार ये दावा कर रही है कि पहले से पटना के स्वच्छता में, साफ सफाई में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो रैंकिंग आई है स्वच्छता को लेकर, वो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दावे पे सवाल खड़े करती है। दरअसल इस सर्वेक्षण के दौरान बिहार के लगभग 5 लाख लोगों ने पोलिंग में भाग लिया था, जिसमें पटना से सबसे ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था, लगभग 2 लाख के आसपास। और जाहिर सी बात है पटना नगर निगम का दावा है कि अगर पटना के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्वेक्षण में भाग लेते तो पटना का रैंकिंग और सुधार होता है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि पटना जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है और बिहार की राजधानी है, तो पटना के साफ सफाई से लेकर स्वच्छता तमाम पहलुओं पर पटना नगर निगम को ध्यान देना होगा। वो भी तब जब लगातार हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, उसकी रिपोर्ट जारी की जा रही है। भले ही पटना नगर निगम कुछ भी दावा करे, लेकिन नया रिपोर्ट पटना नगर निगम के दावे पे तो सवाल खड़े करती ही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स के साथ सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को ही कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके 2 रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह से हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटैंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा।
लोकल मार्केट के टेम्परेरी ट्रेंड से आगे बढ़कर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं और इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।